हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल जीएस नॉलेज ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटिकल साइंस से 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए लाए हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1993, दूसरा 1998 और तीसरा 2001 और चौथा 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1993। मतदाताओं के लिए उसका अपना पहचान पत्र 1993 से लागू कर दिया गया है, यानी कि अनिवार्य हो गया है। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो इसका पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा रूसो और तीसरा बेंथम और चौथा जे.एस. मिल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो आगे की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया। इसका पहला ऑप्शन है जी.डी.एच. कॉल, दूसरा लॉर्ड जेम्स ब्राइस, तीसरा ए.वी. डायसी और चौथा थॉमस हेयर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा थॉमस हेयर। एकल संक्रमण मत प्रणाली को थॉमस हेयर ने लागू किया, यानी कि परिष्कृत किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है 61वें, दूसरा 424वें, तीसरा 627वें और चौथा 93वें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 61वें। 61वें से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, भारत में किन के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। इसका पहला ऑप्शन है राज्यसभा सदस्य, दूसरा विधान परिषद सदस्य, तीसरा राज्यपाल और चौथा राष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा राष्ट्रपति। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को एक एक करके देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो आपका क्वेश्चन है, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। इसका पहला ऑप्शन है सभी प्रत्याशी, दूसरा राजनीतिक दल और तीसरा चुनाव आयुक्त, चौथा कर्मचारियों का नेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राजनीतिक दल। निर्वाचन घोषणा पत्र राजनीतिक दल करता है। तो आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है 214, दूसरा 324 और तीसरा 52 और चौथा 247। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 324। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति देता है, या दूसरा मुख्य न्यायाधीश और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय और चौथा निर्वाचन आयोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग देता है। बता दो तो निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराते हैं। तो आगे क्वेश्चन को चलते हैं, काफ़ी मोस्ट है, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया। तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा ब्रिटेन और चौथा अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने महिला को सबसे पहले मताधिकार दिया था। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड जेम्स ब्राइस, दूसरा अब्राहम लिंकन, तीसरा H.J. लास्की और चौथा D.G.H. कॉल। दोस्तों बता दूं तो यह क्वेश्चन IAS का एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा G.D.H. कॉल। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबका सबसे बड़ा समर्थक G.D.H. कॉल को माना जाता है। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है किसने सावधान किया कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा आर्जिगेटेल और चौथा J.S. मिल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अरस्तु। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? तो इसका पहला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, दूसरा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व और तीसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और चौथा महिला प्रतिनिधित्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन है छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तीसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और चौथा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आपका क्वेश्चन है भारत में चुनाव कौन कराता है? तो बता दूं तो ऑप्शन नंबर पहला है निर्वाचन अधिकारी, दूसरा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तीसरा भारत का निर्वाचन आयोग और चौथा जिला दंडाधिकारी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? इसका पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा बेंथम, तीसरा J.S. मिल और चौथा प्रधानमंत्री विल्सन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा प्रधानमंत्री विल्सन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।